देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। यस मैम। सो देखो लास्ट क्लास में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि इंटरेस्ट का अमाउंट हर बार सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट हर बार सेम नहीं होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 50,000, सपोज रुपीज 50,000 डिपोजिट फॉर 2 years, और ऐसे लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो हमें समझना तो पड़ेगा ना कि क्वेश्चन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो वो पढ़ के समझना पड़ेगा। तो बोला है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग होके मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट लिख देते हैं। इंटरेस्ट रेट है मानो कि 7% पर एनम, ठीक है, मतलब ईयरली 7% इंटरेस्ट मिलता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको अगर हम लोग ड्रॉ करके समझे कि हम लोगों ने कितना पैसा लगाया है, 50,000 रुपीज लगाया है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब जो मेन पैसा, उसे बोला जाता है। तो इसे हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे, या इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर इनिशियल अमाउंट बोल सकते हैं। इसे हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं, आई से भी कर सकते हैं, बट पी ही मानेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में पी ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इस पैसे को हम लोगों ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट होने के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पूरा 1 ईयर है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये 1 ईयर है। 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वेश्चन हमें बता दिया। इंटरेस्ट मिलता है 7% पूरे साल का, ठीक है। तो 50,000 पे अगर 7% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 1 साल के लिए, ठीक है, तो फिर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 3,500। 3,500, ठीक है, सही बात, 3,500 मिलेगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने इस पैसे को फिर से, मतलब ये और 1 साल रखा हम लोगों ने इस पैसे को बैंक में, ठीक है। एफडी हम लोगों ने 2 साल के लिए किया था। तो ये एफडी मानो डिपॉजिट कर रखा है ना, तो एफडी हम लोगों ने किया। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा, इसको ना एफडी नहीं मानेंगे, मान रहे हैं कि 50,000 रुपए हम लोगों ने बैंक में रखा है, डिपॉजिट किया है, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट बैंक बोल रहा है कि कैसे मिलेगा, कंपाउंडिंग होके मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट, जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा तो रेट वही रहेगा, लेकिन कौन से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो फिर से 50,000 पे ही इंटरेस्ट मिलता। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ईयर 1 के एंड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कितना हो गया। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट था 50,000, हम लोगों ने बैंक पे 50,000 रखा, बैंक वालों ने हमें 3,500 एक्स्ट्रा दिया, तो हम लोग का अमाउंट बन गया है 53,500। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट लगेगा तो 50,000 पे नहीं लग के 53,500 पे लगेगा। 53,500, इस पे 7% और 1 ईयर के लिए, तो ये कितना होगा, मतलब कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 3,745 रुपीज इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट का रेट। तो अभी हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया, अभी हमारा
अमाउंट टोटल कितना बन गया, तो हम लोगों का 53,500 में 3745 ऐड हो गया, तो अमाउंट कितना बन गया, 57। 57,000 हाँ, 57,200 245। 245। अच्छा, तो अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट बताओ, ठीक है, कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि इंटरेस्ट कितना होगा। 7,245। हाँ, तो ये वाला एक 3,500 एक बार इंटरेस्ट मिला, और बैंक में पैसा रखने की वजह से नेक्स्ट टाइम इतना इंटरेस्ट मिला, 2 साल में इतना, तो 7,245 का हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। इसको, ये जो इंटरेस्ट मिला इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को हम लोग स्मॉल आई या फिर आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई या फिर आर से डिनोट करते हैं। और ये जो हुआ, ये जो ओवरऑल अमाउंट आया, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ, मतलब सीधा बात है कि बैंक में अगर 50,000 रखा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोला था बैंक वालों ने दे देगा, तो बैंक वाले हमें 2 साल बाद 57,245 दे देंगे, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अब ये कंपाउंडिंग कैसे हुआ, एनुअली हुआ, एनुअली मतलब ईयरली, कंपाउंडिंग होने का मतलब होता है कितना बार इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग में बोलो तो कितना बार मिला, मतलब एक बार, 2 बार, कितना बार इंटरेस्ट मिला, बोलो। 2 times। 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार मिला, एक बार 3,500, एक बार 3,745, ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट मिला। और यही क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो भी हम लोग का पहले बार इंटरेस्ट तो उतना ही होता। मान लो ये अगर क्वेश्चन हमें कंपाउंडेड एनुअली के वजह अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पे देता क्वेश्चन, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग का इस तरीके से होता, हम डिफरेंस बता देते हैं। ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था, 50,000 इन्वेस्ट किया है जो कि हमारा पी है, तो 7% इंटरेस्ट रेट है 1 साल के लिए, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा, जितना कंपाउंडिंग में होगा उतना ही होगा, पहले साल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना हुआ, 3,500। और सेकेंड बार जब इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम लोग ये कौन सा वाला हम बता रहे हैं, जो हम लोग पहले दिन कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ये सिंगल दिख रहा होगा, सिंपल, सिंपल में क्या होता है कि हमेशा पी पे ही इंटरेस्ट लगता जाता है, मतलब जो इनिशियल अमाउंट है, तो मतलब फिर से जब इंटरेस्ट लगेगा 1 ईयर के लिए, तो ये 50,000 पे ही लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह वही है, ये डिफरेंस हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस केस में टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,500 प्लस 3,500, मतलब 7,000, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमेशा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्यों क्यों ज्यादा क्यों मिलेगा, देखो पहले साल ना कोई फर्क नहीं आता, जब फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट मिलता है, अब वो ईयरली मिल रहा हो या मंथली मिल रहा, क्योंकि इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि ईयरली मिलता है, बहुत तरीके का स्कीम हो सकता है, बैंक का हो या किसी और का हो, कोई अगर पैसा डिपॉजिट रखवाता है या कुछ भी करता है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, लेकिन पहले साल दोनों में सेम होगा, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट है तो वही पुराने मतलब इनिशियल अमाउंट पे लगेगा या प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, जो अमाउंट बन रहा है आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 ईयर या फिर जो भी पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड होगा उस पे लगेगा, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट बढ़ेगा, तो देखो ये 53,500 पे कैलकुलेट होगा तो अमाउंट तो ज्यादा दिखेगा ही। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमेशा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ज्यादा मिलेगा, अगर हमें देना है तो ज्यादा देना पड़ेगा, और रियल लाइफ में ये कंपाउंडिंग वाला ही ज्यादा यूज होता है, सिंपल का कुछ कंसेप्ट होता नहीं है वैसे, ठीक है। मतलब सिंपल में प्रैक्टिकल काम बहुत कम होता है, जो भी होता है ये कंपाउंडिंग के हिसाब से ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तो कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, अब हम लोग को फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो फॉर्मूला देखना यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए
इक्वल p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, जहां पर a का मतलब मैंने अभी भी सिखाया, देखो a का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, तो मैंने ये बोल ही दिया है, a का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। p का मतलब भी बोला प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट। अच्छा, वन फॉर्मूले में, ठीक है। और आई का मतलब हो जाता है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत लिखो, समझ में आ जाएगा क्यों एडजस्ट होगा, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट अभी समझाएंगे। और इन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, ये चीज लिख लेना है। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये समझ में आ जाएगा कि ये एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ कन्वर्जन है, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, तो एक एग्जांपल मतलब ये समझाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम, एक होगा कन्वर्जन पीरियड, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में जैसे बोला था, देखो यहाँ पर एक लैंग्वेज दिखेगा तुम लोग को, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इस तरीके का अलग अलग लैंग्वेज हमें मिलेगा क्वेश्चन में, जैसे ऐसे मिल सकता है कंपाउंडेड डेली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ऐसा हमें लैंग्वेज अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कंपाउंडेड का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर मेरा कंपाउंडेड एनुअली मिला है तो मुझे साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा क्वेश्चन समझो, अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपाउंडेड अगर एनुअली है तो मैंने जो स्कीम में पैसा रखा है या फिर मैंने जिस स्कीम में लोन लिया है, तो मुझे इंटरेस्ट कितना बार लेना या देना पड़ेगा एक साल में? 1 times. 1 टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 1 हो जाएगा, मतलब एक साल में एक ही बार हमें इंटरेस्ट देना या लेना पड़ेगा, जो भी होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो देना पड़ेगा, और पैसा डिपॉजिट किया है तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर से बोला है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है कि आधा साल। ठीक है, अगर हमें आधे आधे साल में इंटरेस्ट मिलेगा तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 times. 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार 6 मंथ्स में, फिर एक बार 6 मंथ्स में, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी होल डेटा को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हमारा यहाँ पर, तो डेटा क्या है, टाइम। टाइम हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, तो 12 मंथ्स को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3 होगा। क्वार्टर का मतलब एक साल में 3 क्वार्टर होता है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब अगर हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये देखो हम ड्रॉ करके दिखाते कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। ये देखो
थ्री मंथ्स का, ठीक है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, पूरे एक साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो थ्री मंथ्स का क्वार्टर होगा। जैसे एक क्वार्टर अगर जैन में शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, मार्च में। फिर अप्रैल में शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, मई में। मई के बाद जून में शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, जुलाई में। फिर अगस्त में शुरू हुआ तो खत्म कब, सॉरी जून जुलाई लिखते हैं। अप्रैल के बाद अप्रैल में जून हो जाएगा, ठीक है। फिर जुलाई में शुरू हुआ, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर में खत्म होगा। फिर अक्टूबर में शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो मुझे बोलो कितना बार फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो फिर एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। 4 times. 4 टाइम्स, ठीक है। चलो, और कंपाउंडेड मंथली का मतलब हमें हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बोलो एक साल में कितना बार मिलेगा, अगर हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में कितना बार मिलेगा। 12 times. 12 टाइम्स, जितना सारा मंथ होगा उतना मिलेगा, ठीक है। तो एक साल में हमें 12 मंथ्स इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर कंपाउंडेड डेली, अच्छा ये ड्रॉ कर देते 12 मंथ्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, अगर कंपाउंडेड डेली है मतलब डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो पूरे साल में कितना बार मिलेगा, हम लोग को हर रोज इंटरेस्ट मिलता है, डे टू डे, हर रोज, तो फिर पूरे एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा। 365 times. 365 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो हमें कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 365 टाइम्स, मतलब इसका ड्रॉ ऐसे करते करते सो वन 365 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो अब कन्वर्जन पीरियड में यहाँ पर लिखेंगे, देखो कन्वर्जन पीरियड में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन 365, और यहाँ पर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, पर डे, ठीक है, ये हो जाएगा पर डे, पर मंथ, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पर डे का कन्वर्जन है, या फिर ऐसे और दे के 1 डे, ठीक है, हर एक दिन 1 डे लिख दिया, ठीक है। पर मंथ, या फिर हर 1 मंथ में, ऐसे लिख सकते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के गैप में हमें इंटरेस्ट मिलता है। 3 मंथ्स मिल गया, एक 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे एक बार, फिर 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे एक बार। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के गैप में, तो साल में 2 बार मिलेगा। अगर मुझे बोला है कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली दिया जाएगा तो 6 महीने के गैप में, तो 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, और ये कंपाउंडेड एनुअली है तो इसमें कितना लिखना चाहिए मुझे? ये वाला कितना लिखना चाहिए? 1 year. ईयर में तो मंथ में लिखेंगे, कन्वर्जन पीरियड है। मंथ में लिख रहे हैं ना, सब डेटा मंथ में लिखा है, बस ये डे में लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 months, 12 months. 12 मंथ्स। बस ये समझ में आता है तो क्वेश्चन भी होगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें कंपाउंडेड डेली, एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली इस तरीके से बोलेगा। तो बस हमें लैंग्वेज समझ लेना है। डेली मतलब हर रोज मिलेगा, तो एक साल में कितना बार मिलेगा, 365 टाइम्स मिलेगा, तो हर रोज मिलेगा। कन्वर्जन पीरियड हर दिन है, ठीक है, और अगर हर दिन है तो 365 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, ऐसे समझना है ना। फिर अगर मंथली है तो हमें हर एक महीने के अंतर में इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका मतलब पूरे साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली है तो हमें हर 3 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका मतलब हमें पूरे साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होगा, मतलब 6 मंथ्स के गैप में हमें इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में, इसका मतलब 2 बार मिलेगा, क्योंकि 6 और 6 मंथ्स मिला के 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। अच्छा, और कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ्स का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये कंपाउंडेड एनुअली था, एनुअली का मतलब हो गया 12 महीने बाद हमें पैसा मिलेगा, तो एक ही बार मिलेगा एक साल में। तो ये सारा डेटा हम लोगों ने ईयर बेसिस पे लिखा है कि अगर डेली मिला तो एक साल में कितना बार, अगर डेली मिला, मंथली मिला तो एक साल में कितना बार, क्वार्टरली हुआ तो एक साल में कितना बार, सेमी एनुअली हुआ तो एक साल में कितना बार, एनुअली हुआ तो एक साल में कितना। बस ये समझ में आना चाहिए।
अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला ये एग्जाम्पल 11 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि साइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 साल के लिए सानिया ने 1 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट किए हैं। अच्छा, if the rate of interest 7% per annum, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually. Also calculate amount at the end of third year. मतलब हमें क्या बोला है, देखो हम ये पहला वाला क्वेश्चन समझा देते, उसके बाद पूछेंगे तुम लोगों से। साइना बोल के कोई है, साइना या सानिया क्या लिखा हो, साइना है, ठीक है जो भी। तो यहाँ पर देखो, डिपॉजिट किया है उन्होंने 1 लाख कोई नेशनलाइज्ड बैंक पे, ठीक है, और 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है। तो 1 ईयर ऐसे मान लो, ये हो गया 2 ईयर और ये हो गया 3 ईयर। 1 लाख डिपॉजिट किया है, तो 1 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले में से 1 लाख हमारा कौन सा है, APIN कौन सा होगा, P. P। फिर यहाँ पर 3 इयर्स के लिए हुआ है, तो 3 इयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेकिन 3 इयर्स को क्या बोलेंगे वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ए है, आई है, एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन है। तो एक्चुअली 3 इयर्स को हम लोग ऐसे टी मान सकते हैं, ठीक है, टी फॉर टाइम करके यहाँ पर 3 इयर्स लिख देंगे कि 3 साल के लिए किया है इन्होंने इस पैसे को डिपॉजिट। अब आगे पढ़ते हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ भी 7% पर एनम मिलेगा, यहाँ भी 7% पर एनम मिलेगा, यहाँ भी 7% पर एनम मिलेगा। अच्छा, 7% पर एनम मिलेगा, ये यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला 7% का मतलब ये फॉर्मूले में कौन सा होगा। 7% का मतलब ए तो, पी तो डिसाइड हो गया, ए आई और एन बचा है, बोलो 7% का मतलब क्या होगा, I. आई, ठीक है। तो आई हम लोग का हो गया 7% पर एनम, लेकिन उसमें बोला था एडजस्टेड। अब एडजस्ट कब करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। फिर यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू साइना आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद साइना को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें बताना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट पूछा, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मतलब जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला था, जैसे ये 7245 इंटरेस्ट था, तो वैसे ही पूछा है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा 3 साल बाद। और इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंडेड एनुअली मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलता है, साल में मिलता है, ठीक है। कंपाउंडिंग एनुअली मतलब ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। तो 3 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब, अभी तो हम लोगों ने 2 बार ये टेबल्स रीड किया ना, तुम लोग कॉपी सामने रख के देख के ही बोलो, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल में 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर 3 साल में कितना बार मिलेगा, 3 times. 3 टाइम्स। तो ये जो 3 साल में कितना बार मिलेगा उसी को एन बोलते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। बोलो 1 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 बार, ठीक है। तो फिर 3 साल में कितना बार मिलेगा, तो 3 साल में मिलेगा 3 बार, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम इतना हो गया, पर एनम मतलब 1 साल में 1 बार। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में हम लोग का 3 बार हो जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये 1 into 3 नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, और इंटू यहाँ पर क्वेश्चन में 3 इयर्स है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन पर एनम के अकॉर्डिंग 3 इयर्स में 3 टाइम्स हो गया। अच्छा, अब और क्या पूछा है, और पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा टोटल। तो अमाउंट का मतलब क्या पूछा है, ए पूछा है, ये देखो इस फॉर्मूले में ए पूछा है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है कुछ ऐसा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। ए हमें नहीं पता, पी पता है 1 लाख, आई का मतलब है एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो देखो हमें ईयरली इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट मिल भी रहा है ईयरली, तो यहाँ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा,
तो अभी नहीं समझ में आएगा शायद इस क्वेश्चन से कि एडजस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन या किसी और क्वेश्चन मुझे पता नहीं इसके बाद वाले में दिखा पाएंगे कि नहीं, जब आएगा तो बताएंगे। बस इतना समझो कि मुझे दिया हुआ भी है ईयरली इंटरेस्ट, और क्वेश्चन जो है वो भी ईयरली इंटरेस्ट का ही है कि मुझे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ईयरली और इंटरेस्ट मिल भी रहा है ईयरली, तो एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये 7% ही रह जाएगा। और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना बार है? एक साल में एक बार, तो 3 साल में 3 बार। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर के बिना नहीं होगा, ठीक है, कैलकुलेटर लो। ये देखो 7 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये 7% का मतलब, प्लस 1 ये हो गया, इंटू 3 बार करना है, तो इंटू इक्वल दबाओगे तो कैलकुलेटर खुद ब खुद ये दिखाएगा। किसी किसी का कैलकुलेटर फंक्शन अलग होता है, तो इक्वल इक्वल 2 बार करने से दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता, ऐसा भी होता है। तो देखो किसका कैसा कैलकुलेटर है उस पर डिपेंड करेगा। फिर इक्वल दबाएंगे, 3 बार हो गया, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा था, 7/100 पहले कैलकुलेटर पे लिखा, जो भी अमाउंट आया, देखो हम फिर से दिखा देते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 100 करने से आया 0.07, ठीक है। फिर तुम लोग को क्या करना है, 0.07 प्लस 1 कैलकुलेटर पे करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1.07। अब 1.07 फिर करना है इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल करने से एक्चुअली 1.07 इंटू 1.07 का कैलकुलेशन हो जाता है। फिर एक बार इक्वल दबाना है, तो कितना आ गया 1.225043, ठीक है। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। एक्चुअली इंटू इक्वल करने का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाना, चाहो तो चेक करके देख लो। ये देखो 1.07 इंटू इक्वल टू, ये आ गया जो आया था ना, यहाँ पर इंटू इक्वल करने से 1.4449 ही आया था, फिर इंटू 1.07 करने से ये वाला आ जाएगा। लेकिन हमें इतना बार लिखने का जरूरत नहीं होता, कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ये चीज खुद ही परफॉर्म कर देता है, बस हमें सही सही तरीके से कैलकुलेटर का यूज करना है। तो क्या करेंगे, 1 पॉइंट देखो, तो हमें क्या करना है, हम फिर से दिखाएंगे एक बार, 7 डिवाइडेड बाई 100 करना है, प्लस 1 करना है, इंटू इक्वल करना है, तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन, मुझे 3 बार चाहिए, फिर इक्वल कर दिया, 3 बार हो गया। ये पूरा डेटा कैलकुलेटर पे रहने दो और इंटू कर दो 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 1,22,504.3, ये ए आ गया, ठीक है। अब ये ए आ गया तो एक आंसर तो पता चल गया। हम लोग को बोला था कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट बताओ, तो वो तो निकाल ही लिया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इतना हो गया। अब इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा बताओ, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 22,504.3 rupees. हाँ सही है, 22,504.30 रुपीज, ये जो भी 3 लिख दिया तो भी चलेगा। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें करना पड़ेगा। चलो ये वाला तो हुआ, ठीक ठीक था क्वेश्चन स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 12, ये वाला थी। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें ना हमें हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एनुअली हुआ, सेमी एनुअली हुआ, क्वार्टरली हुआ, मंथली हुआ, तो क्या होगा। अच्छा तो देखो, बोला है कि 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो 2000 इन्वेस्ट किया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 2000 क्या होगा बोलो, फॉर्मूले में क्या होगा, ए है, आई है, एन है, पी है, बोलो क्या होगा 2000। P. ठीक है, तो हम लोगों ने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है आई, तो आई कितना है 10%। अब 10% कैसे बोला है, देखो यहाँ पर एनम कुछ नहीं बोला है, तो ये याद रखो या फिर लिख लो। अगर क्वेश्चन में मैं कुछ ना बोले कि 10% कैसा है, तो ऑलवेज एज्यूम कि पर एनम है, ठीक है। अगर 10% के बाद कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज एज्यूम कि 10% पर एनम है। ये सिर्फ मैथ्स का बात नहीं, अगर तुम लोग अकाउंट्स भी करते हो, तो अगर हमें 10% बोल के कुछ ना बोला हो,
तो ये मान के चलना का टाइम पीरियड का बात है तो हमेशा पर एनम हमें मान के चलना होता है, ठीक है, कि 10% पर एनम करके बोल रहा है। अच्छा, अब ईयरली हो गया। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन, बोल रहा है कि अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा। ये 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम बेसिस पे, तो अमाउंट कितना होगा अगर बोला है कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमें साल में एक बार इंटरेस्ट देने का बात हुआ है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर साल में एक बार इंटरेस्ट देने का बात हुआ है तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 times. 2 times, तो एक बार 10%, फिर से एक बार 10%, ठीक है, ऐसे करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें हर एक क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है बोलो तो, पूछा है व्हाट इज द अमाउंट, तो हमें पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही सेम फॉर्मूला, a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। मुझे a निकाल के देना है, p कितना है 2000, 1 i मतलब एडजस्टेड इंटरेस्ट होता है, यहाँ भी इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 10% पर एनम बेसिस पे मिलेगा और 10% पर एनम बेसिस पे ले भी रहे हैं, ठीक है। तो ये 10% हो गया, और नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा। एन का मतलब होता है एक्चुअली, ये ना मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था, एन का मतलब होता है टी इंटू, तुम लोग भी ये ठीक कर लो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, और यहाँ पर टी मतलब लिख लो टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर ये लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूले में है नहीं लेकिन ये हमें चाहिए होगा, कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये हमें जरूर चाहिए होगा। फॉर्मूले में टी का फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिखेगा बिकॉज टी एक्चुअली एन के बेसिस पे दिखेगा, तो एन का मतलब टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होगा, ठीक है। तो ये लिख लेने से ही बेटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर टी कितना है इस क्वेश्चन में, टी कितना है, टी मतलब समय, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोलो टी कितना है। ये ड्रॉ देखने से ही पता चलेगा अगर हम क्वेश्चन ना भी दिखाते हैं। और वैसे भी बोल रखा है कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 years. 2 years। और कितना बार कन्वर्जन मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना बार मिलेगा 2 साल में, ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब ईयरली कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार एक बार। एक बार, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब आंसर निकालते हैं, तो 10% वैसे ही करना है जैसे मैंने कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोला, 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1, ठीक है। अब इसका 2 बार हमें कैलकुलेशन करना है, तो इनटू इक्वल करने से 2 बार का कैलकुलेशन हो गया, इनटू 2000, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2420, ये आ गया 2420 आंसर। अच्छा, अब ये तो हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन ए, ठीक है, एनुअली वाला। अब देखो धीरे धीरे तुम लोग को आई का अलग अलग मतलब समझ में आने लगेगा। बी में बोला है सेमी एनुअली, ठीक है, इफ कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है उस बात को बताया गया है। पूरा सेम क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट मिलने का तरीका है, देखो यहाँ भी 2,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है जिसको हम लोग पी बोलेंगे, यहाँ पर भी आई हम लोग का 10% पर एनम ही है, ठीक है। और एन क्या होगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, फॉर्मूला वगैरह वही रहेगा, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोला है जो कंपाउंडिंग होगा वो कैसे होगा, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब सेमी मतलब आधा होता है, आधा साल के बराबर, मतलब कितने टाइम के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो कितने टाइम के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो। सेमी एनुअली एग्जाम नहीं दिए हो कभी, हाफ ईयरली एग्जाम सेमी एनुअली, तो कितने टाइम के गैप में होता है, मैंने तो बोल ही दिया आधा साल, अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस। 6 months gap. 6 मंथ्स के गैप में, तो एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो एक साल मैंने 2. ड्रॉ किया है ना 2 बार। तो ये देखो जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये 6 मंथ्स है, फिर आगे का ये 6 मंथ्स है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स है और यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स है। तो इंटरेस्ट देने का बाद बैंक वालों ने क्या बोला, या फिर जहां भी इन्वेस्ट किया है बोला है 10% पर एनम मिलेगा, ईयरली 10% पर एनम मिलेगा, लेकिन देंगे हम लोग 6-6 महीने के गैप में। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों से 100 रुपए उधार लिया, ठीक है, हम 100 रुपए ही वापस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे,
100 रुपए हम 6 महीने में 50 रुपए देंगे, फिर 6 महीने बाद 50 रुपए देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, हम बोल सकते हैं, ठीक है, पेबल हाफ ईयरली। ऐसे दिया मैंने 100 रुपए, लेकिन 50-50 करके दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि इंटरेस्ट 10% ही मिलेगा, लेकिन 6-6 महीने के गैप में मिलेगा। तो बोलो, क्या 6 महीने में 10% और 6 महीने में 10% मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? तब तो हर कोई पैसा बैंक में ही रखेगा। बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? तो 20% हो गया। अगर मुझे एक साल में 10% मिलेगा, लेकिन ये 10% जो है 2 बार में मिलेगा, तो फिर कितना कितना परसेंट करके मिलेगा? 5%. 5% करके, ठीक है, 5% और 5%। इसी चीज को बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। तो हमें जब जरूरत पड़ेगा तो हमें इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो भले ही हमें आई जो है 10% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? आई का वैल्यू हम लोग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर 10% डिवाइडेड बाई 2, यानी 5% सेमी एनुअली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट 10% ही मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे मिल रहा है? 5% फिर 5% ऐसे मिलेगा, क्योंकि हमें 2 बार में मिलेगा। 10% हमें 2 बार में मिलेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होगा। 10% ही हमें नेक्स्ट टाइम भी मिलेगा, लेकिन ऐसे करके मिलेगा, 5% मिलेगा। इसीलिए आई का जो एडजस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि कैसे हमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आई का कैलकुलेशन हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये एन बोलो, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। हम एक एक चीज पूछते हैं धीरे धीरे। टी का मतलब टाइम, तो बोलो यहाँ पर कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ? टी टाइम, टाइम इन ईयर, देखो मैंने अभी लिखवाया कि टाइम इन ईयर, तो बोलो कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है? 2 साल के लिए। 2 इयर्स के लिए, दो है ना? साल ये देख, 2 इयर्स ना, 2 सर्कल है, देखो ना, मेरा ड्रॉ देखोगे तो ही समझ जाओगे, अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे। 2 इयर्स। अब बोलो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है? एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलता है? 2 बार 2 बार। 2 बार। तो 4 हो गया। अब तुम लोग ही बोलो कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि आपको 10% इंटरेस्ट साल में देंगे, लेकिन आप लोगों को 6 मंथ्स के गैप में देंगे, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, और ऐसे स्कीम में तुम लोगों ने 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो क्या 4 बार इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? सोच के देखो, मिलेगा ना। तुम लोगों को किसी ने बोला कि 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लगा दो बैंक में, ये एक स्कीम चल रहा है, लेकिन बैंक वाला बोला कि हम लोग इंटरेस्ट जो है वो 6-6 महीने के गैप में देते हैं, ठीक है। तो फिर बैंक वाला थोड़ी ना 6-6 महीने के गैप में 10-10% देगा, तो फिर 5-5%, इसी चीज को 5-5% करके देगा, तो इसका मतलब 4 बार देगा। बस अब हम लोग इसका फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। पी मतलब 2000, 1 यही रहेगा। अब आई हम लोग कितना यूज करेंगे? 5%, ठीक है। जब एडजस्टेड इंटरेस्ट होगा तो वही यूज करना पड़ेगा। तो ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें पर एनम गिवन है, बट इसका यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है हमें। एनुअली अगर इंटरेस्ट मिलता तो हो जाता। तो एन कितना निकल के आया? एन निकल के आया 4। अब कैलकुलेट करते हैं। 5% है तो 5/100 प्लस 1 इंटू, ये करने से 2 बार हो गया, फिर एक बार 3, फिर एक बार 4, और ये 2000। तो ए का वैल्यू हो गया 2431.0125, ऐसे आ रहा है। तो देखते हैं सही आया है कि नहीं। पहला वाला तो 2420 आया था, हाँ ये सही आया था। उसके बाद वाला यहाँ पर 2431 लिख दिया इन्होंने, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर दिया, ये 0.0 ये नहीं लिखा है, ठीक है। वो तो तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आंसर है। अच्छा, फिर यही वाला क्वेश्चन बोला है क्वार्टरली, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हमें कैसे मिलेगा? कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा, अब फिर से सोचो कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा मतलब एक साल में कितना बार मिलेगा? पहले ये बोलो, क्वेश्चन तो सेम है, मैंने पूरे 2 साल के लिए पैसा लगा दिया है, ठीक है। कितना पैसा लगाया? 2000 रुपए लगा दिए, और इंटरेस्ट कितना है? 10% एक साल में मिलेगा ऐसा बोला है, लेकिन एक साल में 10% मिलेगा, तो क्या पूरे एक साल बाद मिल रहा है? नहीं, बोल रहा है क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले मुझे ये बताओ कितने टाइम के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा? 3 months gap. हाँ, तो 3 मंथ्स होने पे एक बार मिलेगा, फिर 3 मंथ्स होने पे एक बार मिलेगा, फिर 3 मंथ्स होने पे एक बार मिलेगा, और मिलेगा, बोलो कितना बार मिलेगा? और एक बार मिलेगा ना। तभी तो 12 महीना हुआ, 3 3 3 3 करके, ठीक है।
इतना बार मिल जाएगा। अच्छा अब बोलो मुझे, अगर ये 10% 3-3 महीने के गैप में मिलेगा तो कितना परसेंट करके मिलेगा? क्या 10-10% करके 4 बार मिलेगा? तब तो 40% हो जाएगा। बोलो कितना करके मिलेगा? 2.5%. 2.5% मिलेगा, मतलब 10% डिवाइडेड बाई 4 करोगे ना, मुझे 10% को 4 बार में दिया जाएगा, तो 10% बाई 4, तो इसी को बोलते हैं एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। तो देखो यहाँ पर आई कितना निकल के आ गया, 10% डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.5% क्वार्टरली, ये पी हो गया। अच्छा फिर सेम यही चीज नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ एप्लीकेबल होगा। 3 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स जैसे कंप्लीट होगा एक बार, फिर 3 मंथ्स जैसे कंप्लीट होगा एक बार, फिर 3 मंथ्स जैसे कंप्लीट होगा, फिर 3 मंथ्स जैसे कंप्लीट होगा, फिर मिल जाएगा। तो फिर 2.5% कंटिन्यू, 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि आखिर में आके अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूले में हम लोग को ए फाइंड आउट करना है, पी हमें पता है, 1 तो फॉर्मूला है, आई भी निकाल लिया, एन, एन निकालना है। तो एन क्या हो जाता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। कन्वर्जन का मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, टी का मतलब नंबर ऑफ, मतलब टी का मतलब टाइम इन ईयर। तो बोलो कितने साल का इन्वेस्टमेंट, वो तो पूरे क्वेश्चन में ही सेम है, 2 साल 2 साल। 2 साल। ठीक है, और कितना बार हमें एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में हमें कितना 4 बार मिल बार। रहा है, ये देखो 4 बार, ये एक सर्कल एक साल का है, 4 बार मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर ए 2001 प्लस आई, आई का मतलब 2.5% और एन का मतलब 8। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल, देखो 2 बार, अब ध्यान रखना है कि 8 बार सही सही करना है, 3 4 5 6 7 8 इंटू 2000। तो ये आ रहा है 2436.805। तो 81 कर देते हैं, है तो बहुत बड़ा। पॉइंट के बाद डेटा तो सब लेने का तो जरूरत नहीं है, वैसे भी पैसे के घर में 2 ही डेटा आता है, तो हम इसे 81 लिख देते। देखते हैं हम लोग का आंसर क्या है, 2436.80 ही रखा है मैंने, 0 के बाद 5 था बोल के 1 कर दिया। ठीक है, अगर आंसर में 0 रहा तो 0 लिख दो। अभी जो भी आ रहा है हम लिख दे रहे हैं, बाकी जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उस हिसाब से कर लेंगे, जैसे हमें ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से हम लोग अपने आंसर को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा अब मंथली, ठीक है, अगर कंपाउंडिंग मंथली है, मंथली का मतलब हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर से हम वही ड्रॉ करेंगे। 2000 रुपए 2 साल के लिए लगाया है, ठीक है, 2000 रुपए लगा दिए हैं। पी कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एक साल में 10% मिलता है, लेकिन क्या ये 10% हमें ईयर के एंड में दिया जाएगा, 6 मंथ्स के एंड में दिया जाता है, 3 मंथ्स के एंड में, वो तो क्वेश्चन हमें बताता है। जैसे बोला है मंथली, तो हर मंथ के एंड में दिया जाता है। तो बोलो पहले साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, हर मंथ के एंड पॉइंट में होगा ना। हाँ बोलो अभी बोलो। 0.00833 करके दे दे 3333 ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, 0.00833 करके मिलेगा। हाँ वो ठीक है, वो तो आई है। आई अगर निकालेंगे तो 10% डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 12। ठीक है, क्योंकि हमें हाँ 12 बार में ये चीज दिया जाएगा, तो इतना हो जाएगा 0.8333 ऐसे होगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, हमें एक महीने में एक बार मिलेगा, फिर एक महीने बाद फिर मिलेगा, फिर एक महीने बाद फिर मिलेगा, फिर एक महीने बाद फिर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेसिकली 12 बार मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखो 1 मंथ 1 मंथ ऐसे करके मिलेगा। अब उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 12 बार मिलेगा। अच्छा तो यहाँ पर
अगर फॉर्मूला लगाए तो a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n होगा, जिसमें p तो पता ही है, 1i भी निकाल लिया, 0.0। अच्छा, ये इसमें देखो एक चेंजेस ठीक तरीके से करना पड़ेगा। ये सही है, 10/12, ये देखो 10/12 करने से ये आ रहा है, लेकिन ये परसेंटेज भी तो है ना, मतलब एक्चुअली ये क्या है, 10%, यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 0.00833, ये लिखना चाहिए, ये सही होगा। अगर हम लोग सिर्फ ये लिख देते तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को तो परसेंटेज का इम्पैक्ट भी तो डालना है, तो कितना आ रहा है, 0.00833 ऐसे आ रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट, ये देखो 10%, ये 10% है, मतलब इतना डिवाइडेड बाई 12, तो इतना आएगा, ठीक है। परसेंटेज का इम्पैक्ट नहीं देंगे तो आंसर तो गलत आएगा। तो ये हो गया इतना। अब ये चलता जा रहा है तो इसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा दिया जाता है, चलता जा रहा है, इस डेटा को बताने के लिए। अब एन बताओ, एन कितना होगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो टी तो पूरे क्वेश्चन में सेम ही है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, 1 साल में कितना बार 2 इंटरेस्ट इंटू मिलता है? 12, 12 टाइम्स। हाँ, हाँ, तो ये 24 टाइम्स हो जाएगा, सही है। अगर हर मंथ मिलेगा तो 2 साल में 24 बार मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब ये ना पूरे परसेंटेज के साथ हमें दिया हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे 7% यहाँ है तो 7/100, तो ये हमारा परसेंटेज के साथ किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 0.00833, ठीक है। ये जितना भी आया इनटू 24 टाइम्स करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेटर मैंडेटरी है, बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 2000, 2440.76, अप्रोक्सीमेटली 2440.76। देखते हैं एक बार पहले आंसर कितना, 0.58 आया। ये इसीलिए आया है क्योंकि ये देखो 0.00833 था, तो कोई मैंने 3 बार 3 ले लिया, इसलिए आंसर थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पर वेरी करके, ठीक है। अब हम लोग 2 बार 3 ले, 3 बार 3 ले, उसके ऊपर आंसर वेरी करेगा। नॉर्मली पॉइंट के बाद हम लोग जो है ले सकते हैं, क्योंकि ये देखो 3 3 तो चलता जा रहा है, मैंने 3 ही लिया, ऐसा कोई रूल्स तो नहीं है कि 3 ही लेना है कि 2 ही लेना है। तो बहुत ज्यादा तो ले नहीं सकते, कितना लिखेंगे, तो एक मिनिमम लेना चाहिए। यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लिखा, वो बात का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ऑलरेडी इसका परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे इसके पहले वाला देखोगे, देखो मैंने क्या लिखा है, 2.5%। अगर 2.5% लिखते हैं तो 2.5/100। इसका हम लोग दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। एक तो ऐसे 10%/12 अगर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 12 अगर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8333%, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे कि देखो, अगर 10%/2 होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5%, फिर 5% को यहाँ लिखते तो 5/100। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो दिस दिस डेटा डिवाइडेड बाई 100 करने से उतना ही आ जाएगा जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, चेक करके देख लो, डिवाइडेड बाई 100, तो यही वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब इस तरीके का कन्वर्जन होता है ना, तो ये गलती हो जाता है कि हम लोग ये डेटा नहीं निकालते, या तो परसेंटेज अप्लाई नहीं करते, या फिर इसमें परसेंटेज नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट डेटा को पुट कर देते हैं। मतलब अगर डायरेक्टली तुम लोग ये वाला लिख दोगे बिना परसेंटेज के तो गलत हो जाएगा ना। तो या तो ऐसे लिखो, परसेंटेज रख दो, फिर यहाँ पर चेंज करो, या फिर पूरा एक ही बार में चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा भी करना है हमें ध्यान रख के सही करना है, और कुछ नहीं। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया, इसका एप्लीकेशन हमें कैसे करके क्वेश्चन में करना है। ये कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन में यही मेन बात है, और कुछ नहीं, कि कैसे करके कंपाउंडिंग हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आई और एन को कैसे चेंज करना है। पी में तो कोई चेंजेस वैसा होता नहीं है, ठीक है। टी समझ लेना है, टी का मतलब जितने साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करें, टी हमेशा ईयर में होगा। अगर कभी क्वेश्चन में रहा हम लोगों ने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उसे आधा साल कर देंगे। 6 मंथ्स का मतलब कितना ईयर होता है, 1/2 ईयर। जैसे 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, तो 6 मंथ्स में कितना ईयर होगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो 1/2 ईयर, ठीक है। तो टी को हमें हमेशा ईयर ट्रांसफर करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। और आई
डिपेंड करता है कि अगर एडजस्ट करना पड़े तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग 13 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैडम एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो। हाँ, वो जो हाफ ईयरली, एक साल के लिए हाफ ईयरली कर रहे हैं, वो ब्रैकेट के ऊपर तो 1/2 होगा, उसको कैसे कैसे करे? जो स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर कर देता, वो कैसे ओ अच्छा, कैलकुलेट करूँ? ये वाला अगर ऐसा हुआ, ऐसा कुछ बोल रहे हो तो हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसको डार्टी पावर बोलते हैं, उसको भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला भी हम बता देंगे। उसको भी कैलकुलेटर पे किया जाता है, उसका अलग रूल्स होता है, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करके फिर इंटू इक्वल करके, ठीक है, वैसा क्वेश्चन आएगा। आएगा, आ जाएगा कि नहीं पता, आएगा तो वो भी हम बताएंगे कैलकुलेटर पे कैसे हो जाएगा। ये जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर है उसी पे हो जाएगा, हम सिखा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 13 बोल रहा है डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर गिवन दैट, ये दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हमें, ये जो हिंट्स है ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन करने के लिए। अगर हिंट्स ना भी दिया हो तो भी हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो सीखा हम लोगों ने। तो पहले ड्रॉ करो, बोला है कि 1000 रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उसका हमें कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर, मतलब इन्वेस्टमेंट 6 साल के लिए है। तो 6 साल मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 साल के लिए हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना? 1000। तो 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। हम लोगों ने 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो टी हम लोग का कितना हो गया? 6 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। 6% सिर्फ बोला है, पर एनम नहीं बोला है, मतलब एज्यूम कि ये 6% पर एनम ही है, लेकिन कैसे मिलेगा? 6% पर एनम है, लेकिन मिलेगा कैसे? सेमी एनुअली मिलेगा, मतलब हर साल मुझे 6% करके इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? सेमी एनुअली, मतलब एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? एक बार, 2 बार, 5 बार, कितने बार मिलेगा? 6 बार। सेमी एनुअली का मतलब एक साल टू में टाइम कितना बार मिले? 2 टाइम्स, 6 टू मंथ्स के गैप टाइम्स में एक बार। हाँ, 6 मंथ्स के गैप में ऐसे करके। तो कितना परसेंट करके मिलेगा? अब 6-6%, 12% तो कोई देगा नहीं। थ्री हाँ, परसेंट थ्री परसेंट थ्री 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 परसेंट परसेंट करके मिलेगा। 3% करके मिलेगा, ठीक है। तो सही है, 3% करके मिलेगा। तो आई आ गया हम लोग का, आई का मतलब था एडजस्टेड इंटरेस्ट, एडजस्टेड इंटरेस्ट हम लोग का 3% करके हो जाएगा। तो आई आ जाएगा 6% बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करें क्योंकि 2 बार मिलेगा, तो 6% 2 बार में अगर कोई देगा तो 3% करके देगा। अब एन निकालना पड़ेगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी कितना है? 6 साल का इन्वेस्टमेंट है, कन्वर्जन पर एनम एक साल में कितना बार कन्वर्जन होता है ये देखने से ही पता चलेगा, 2 बार। तो कितनी बार पूरे 6 साल में, कितना बार? अगर मुझे 6-6 महीने में एक बार करके इंटरेस्ट 12 मिलता है, बार। मैंने 12 बार, ठीक है। तो 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, बस अब ये लिख के कैलकुलेटर पे कर लेना। 1000 आई मतलब 3% टू दी पावर 12। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 1000, 1425.760 ऐसे दिया है, तो मैंने 0.76 लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट तो ये वाला हो गया कि अमाउंट इतना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ फिर, मतलब इंटरेस्ट टोटल कितना मिला? 425.76 हाँ रुपीज। हाँ, 425.76 रुपीज इतना हमें इंटरेस्ट मिला।
अच्छा अब देखो यहाँ पर आ गया 425.76। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सही हुआ है कि नहीं। 425.76, ठीक है। इतना करके हमें इंटरेस्ट मिलेगा और कंपाउंड अमाउंट ये होगा, ठीक है। अच्छा अब 14th नंबर वाला देखो। एग्जाम्पल 14, इसमें क्या बोला है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है ऑन 4000, 4000 रुपए पे फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसमें जहां जो लिखना है वो लिखेंगे। तो बोला है कि हम लोग को क्या निकालना है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है 4000 रुपए पे जो मिलेगा। तो 4000 रुपए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी पी हो गया, ठीक है। अच्छा 1.5 ईयर, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया, 1 साल और आधा साल। तो ये मान लो 1 साल है, हम इसको कैसे करके बताएं, मान लो ये 1 साल है और ये उसके मुकाबले मैंने छोटा सा कर दिया तो ये आधा साल है। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं ये 6 मंथ्स है, ये 1 ईयर, ठीक है। मैंने ड्रॉ के हिसाब से भी थोड़ा सा इसे बड़ा रखा, थोड़ा सा इसे छोटा रख दिया। तो हम लोगों ने 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब 1 साल और 6 महीना, 1.5 साल, 1.5 ईयर का मतलब तो वही होता है ना, 1.5 ईयर। अच्छा अब ये 1.5 ईयर को हम लोग टी बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी का मतलब 1.5 ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में टी हमेशा ईयर में होता है। अच्छा फिर बोला है 10% पर एनम, इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, मतलब 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम। तो 6 मंथ्स में तो 10% पर एनम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके बाद वाला इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स का है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, मतलब ये जो 10% है ये हमें कैसे दिया जाएगा, कंपाउंडेड का मतलब कैसे दिया जाएगा। तो अगर हाफ ईयरली बोला है तो 1 साल में कितना बार दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा 5% करके। 2 बार दिया जाएगा 5% करके, मतलब 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। जैसे ये 6 महीना कंप्लीट हुआ 5% का इंटरेस्ट, फिर 5% का, और यहाँ पर तो खुद ही 6 महीना है तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ भी 5%। वही मिलेगा ना, 5% ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आई कितना आ गया, आई आ गया 10% डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें साल में 2 बार मिलेगा तो 10% हमें 2 बार में मिलेगा, 2 बार में यानी 5% करके मिलेगा। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। अच्छा n नहीं निकाला ना, तो n निकाल लेते, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 ईयर, ठीक है। अच्छा कितना बार कन्वर्जन होता है 1 साल में, बोलो कितना बार कन्वर्जन होता है 1 साल में, ये एक दो बार, बार। 2 बार। 2 बार, ठीक है, 2 बार होता है। तो मुझे ये ड्रॉ देख के बताओ तो, कैलकुलेशन किए बिना, कि मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना बार होगा, ड्रॉ देख के 3 बताओ। बार। 3 बार, ठीक है, तो ये भी 3 ही आएगा, चेक करके देखो। 3/2 इंटू 2, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार हो जाए। तो 4000 रुपीज, 1 आई का मतलब 5%, और ये हो गया 3 टाइम्स। तो 5% मतलब 5/100 +1 इंटू इक्वल 2 बार, 3 बार इंटू 4630.5। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछा है, पूछा है कि इंटरेस्ट अमाउंट। देख लो क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, 630.50 रुपीज। 630.50 रुपीज, इतना हम लोगों को इंटरेस्ट। 15 वाला देखते हैं। On what sum will compound interest 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640। मतलब बोल रहा है ऑन व्हाट सम, कितने रुपए पे, विल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बेसिस के लिए 2 साल में, कंपाउंडेड अगर एनुअली है तो वो 1640 होगा, ठीक है।
तो देखो हम ड्रॉ करके बताते बोल क्या रहा है क्वेश्चन। एक तो ये बता रहा है कि 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, तो हम पहले दो बड़ा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, 5% पर एनम करके इंटरेस्ट होता है, तो ये इसके ऊपर लिख लेते हैं 5% पर एनम। अच्छा, अब हमें बोल रहा है कि 1640 क्या है, वो पढ़ने से ही समझ में आएगा। 1640 क्या है, देखो बोल रहा है कितने पैसे पे, मतलब पी हमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, कितने पैसे को इन्वेस्ट करने से 2 साल के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट के बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट का अमाउंट ये देखो, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा बी 1640। मतलब आगे का ये जो है इसको अगर इग्नोर करते हैं तो एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है कि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी 1640, कितने पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 होता है। लेकिन सिर्फ ये रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बाकी का इंफॉर्मेशन दिया है कि 5% पर एनम बेसिस पे 2 साल के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, तो बोल रहा है 1640 इंटरेस्ट मिला। मतलब यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट मिला और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट मिला, दोनों को मिला के कितना है, दोनों को मिला के 1640 है, यही चीज तो हमें बोल रहा है, ये दोनों का एडिशन है 1640, ये हमें बोल रहा है, हमें पी निकालने के लिए बोला गया है। और आई जो है इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, और हम लोग को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, बोल रहा है एनुअली मिलता है, मतलब 5% पर एनम है, और हमें मिलेगा भी कितना करके, 5% पर एनम करके ही मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, है तो आसान बात, लेकिन हम पूछ ले रहे हैं, बोलो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 साल में एक कितना बार, बार इंटरेस्ट, एक बार मिलेगा, ठीक है। एक तो बार। यहाँ पर हाँ एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो बोलो टी कितना है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कन्वर्जन तो पूछ लिया, एक बार होता है, टी कितना है इस क्वेश्चन में, एक ये तो बार। ये टी टू टू है टू ना, टाइम, हाँ टू दो, इयर्स, टू 2 इयर्स। टाइम्स नहीं, 2 इयर्स, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इनका मतलब यही होता है ना कि हमें कितना बार इंटरेस्ट मिला, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम था उसके हिसाब से, तो हमें 2 बार इंटरेस्ट मिला। अच्छा, अब हम लोग को बोला है पी निकालने के लिए, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ए माइनस पी करके, बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट अमाउंट ए माइनस पी करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, बोलो। हाँ ए हाँ। मतलब क्या, ये देखो ना हर जगह पे तो वैसे ही निकाले, ए माइनस पी नहीं है, ये क्या है, ये ए है, और ये क्या था, पी था। तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट जो मिल रहा है उससे अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को लेस करेंगे तो ही ना हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया, ए माइनस पी। तो अब बोलो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हमें गिवन है 1640, ठीक है। ए का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आज स्टार्टिंग से ही तो वही सीख रहे, पी इंटू 1 + आई होल टू दी पावर एन, ए का मतलब, और माइनस पी जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि इसको मैंने कैसे लिखा, ए माइनस पी को, तो ए के जगह पे फॉर्मूला पी इंटू 1 + आई होल टू दी पावर एन, और ये माइनस पी हो गया। अच्छा, अब इसमें जो भी पता है वो लिख लेते, पी नहीं पता है, 1 पता है, आई कितना है, आई यहाँ पर कितना है 5%, क्योंकि कंपाउंडेड तो एनुअली है, एन भी पता है 2 है, माइनस पी रखती है, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करेंगे आगे फिर से, तो 5% डिवाइडेड बाई, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 + 1 कर लिया, ठीक है, 1.05, इसका 2 बार हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो P इंटू 1.1025 माइनस पी, तो 1640। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 0.1025 पी, नहीं समझ में आया, 1.1025 -1 कैसे निकालते, वैसे ही बस इसमें पी लगा हुआ है तो रहने दो, पी लिख देंगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब पी निकालो, पी कितना हो जाएगा, 16,000, इसका मतलब 16,000 रुपीज जो है उस पे इन्वेस्ट करके ये पैसा
1640 इंटरेस्ट के साथ ये पैसा कितना बना होगा, फिर 16,000 ये हो जाएगा 17,640 बना होगा। तो जो भी हो, ये अमाउंट हम लोगों को तो पी निकालने बोला था, तो मैंने पी निकाल दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर चेक करते हैं 16,000। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट बता दिया था। ठीक है, जो बताएगा क्वेश्चन वैसे। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हर एक जगह पे तुम लोगों ने निकाला हुआ है कि हम लोग टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ और जितना इन्वेस्ट किया था उसके डिफरेंस से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ए का मतलब फॉर्मूले में पता है और पी को पी रखने दिया, और बाकी अब डेटा हम लोगों ने पुट कर लिया जो भी हमारे पास अवेलेबल था। पी के अलावा बाकी सब अवेलेबल था, आई एन, तो वो लिखा, कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पर 0.1025 पी आया। देन पी इक्वल टू हो जाएगा 16,000। ठीक है, ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल 16। अच्छा, बोल रहा है व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। मतलब क्या बोला है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये क्या पूछ रहा है बोलो, ए आई पी क्या बोल रहा है ये वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आई मतलब का क्या होता है, मतलब होता है। आई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा आई। तो आई हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आई कितना होगा। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो हमें इंटरेस्ट कैसे मिलने वाला है, ईयरली कैसे मिलेगा। कंपाउंडेड एनुअली मतलब 4 बार। एक साल में 4 बार मिलेगा। एक बार ना, कंपाउंडेड एनुअली मतलब एक साल में एक बार मिलेगा। अच्छा। तो इंटरेस्ट जो है हमें वो एक साल में एक बार मिलने वाला इंटरेस्ट है। बोल रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा कोई स्कीम है, डबल एन इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है अगर, ठीक है, इस तरीके से 7 साल में, तो कौन सा एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारा होना चाहिए, ये पूछा है। मतलब हम बता रहे हैं, एक बार ड्रॉ करके बता रहे हैं हम अपने हिसाब से। 7 साल का इन्वेस्टमेंट है, हम 7 सर्कल बना रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 years का हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा डबल हो जाना चाहिए, मतलब अगर मैंने पी रुपीज लगाया है तो 7 साल बाद वो पैसा कितना हो जाना चाहिए, डबल बोला है डबल ना, हो। तो डबल मतलब कितना लिखे, पी को कितना लिखे, 2p। 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 ठीक है, 2p हो जाना चाहिए 7 साल, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। अब तुम लोग पी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, जो भी लिखो। फिर बोल रहा है कौन से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो इसका मतलब हमारा जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इंटरेस्ट रेट बोला है कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा उसका भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार 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 करके मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को आई निकालना है, तो क्या हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ए कितना है 2p, और p कितना है, p है फॉर्मूले में। अगर इससे प्रॉब्लम होता है तो x और 2x मान के भी कर सकते हो। 1 i कितना हो जाएगा वही तो नहीं पता कि i कितना करना है। और n जो है, n का मतलब क्या होता है, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोलो t मतलब जितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहा है ईयरली, बोलो कितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, 7 years। 7 years। 7 years। और कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट 1। मिल रहा है, 1। तो 7 साल में 1 7 बार times। इंटरेस्ट मिलेगा। 7 साल में 7 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरा 7 हो जाएगा। अब इसको अगर आगे कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों साइड से p हट के ये 2 हो जाएगा, 1 + i होल टू दी पावर 7 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक हिंट्स दिया है, 2 टू दी पावर 1/7 इतना होता है, तो इसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो जब पावर चेंज होता है, जैसे देखो हम थोड़ा सा इसको इधर लिख के तुम लोग को जस्ट इसका इधर ये डेटा को मैंने जस्ट चेंज किया इक्वल साइड के इधर उधर,
अब 1 प्लस आई इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 1/7। ऐसा कैसे होता है देखो, जिन्होंने इंडिसेस कर लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले किया है हम लोगों ने, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, बस इतना चीज हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो मेरा इधर 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4 है, तो हम इसको 2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब बात इतना ही है कि पावर जब इक्वल के इधर उधर जाता है, मतलब अगर इधर है तो इधर ट्रांसफर हो रहा है, या फिर इधर है इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो वह 1 हो जाता है। अगर ऐसा है 2 टू दी पावर 1/3 इक्वल टू, मान लो यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 टू दी पावर 3। तो पावर जब चेंज होता है तो वो 1 हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 1/3 3 हो जाएगा, 3 अगर है तो 1/3 हो जाएगा जब इक्वल साइड के इधर उधर होगा। बस ये याद रखना है। इसका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख के रख सकते हो कि अगर a टू दी पावर m, अगर n होता है तो इक्वल टू n टू दी पावर 1/m। तो उसी के हिसाब से मैंने किया। अब ये करके हमें फायदा क्या है, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में गिवन है कि 2 टू दी पावर 1/7 का वैल्यू कितना होता है, हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी बोला है कि हम सिखाएंगे कि कैसे करके होता है, तो हम सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी है तो इसका यूज कर लेते हैं। 1.104090, 1.104090 देखते हैं। हाँ, अब I इक्वल कितना हो जाएगा, 1.104090 -1। तो -1 ये हो जाएगा 0.104090। तो I तो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए इसमें मुझे करना पड़ेगा इंटू 100। इंटू 100 करने से ये मेरा आंसर आ जाएगा 10.4090%, ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं कि आंसर क्या है। हाँ, 10.41 कर दिया इन्होंने अप्रोक्सीमेशन करके, मैंने यहाँ पर 4090, ठीक है। हम लोग भी अप्रोक्सीमेशन लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अप्रोक्स, ठीक है। ये हो जाए। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन हम सिखाएंगे, ठीक है। अभी ये मिल गया तो अभी नहीं करे, जहां नहीं मिलेगा वहां सिखाएंगे, फिर इस पे भी अप्लाई करके दिखाएंगे कि 1/7 में सच में इतना आता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 17 में क्या बोला है, इन व्हाट टाइम, कितने समय पे, विल 8,000 अमाउंट टू 8820, बोल रहा है 8,000 रुपए 8,820 रुपए बन जाएगा कितने समय पे, एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो 10% इंटरेस्ट रेट है ईयरली, लेकिन कैसे मिलता है, कंपाउंडिंग कैसे होता है, हाफ ईयरली होता है, ठीक है। कितने समय पे, ये देखो यहाँ पर ड्रॉ बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, कितने समय में 8,000 रुपए 8,820 हो जाएगा। अभी हम कितना सर्कल बनाए ये मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितने समय पे होगा। तो हम ये पूरा अपने हिसाब से एक बड़ा सा सर्कल बना ली, मुझे नहीं पता कि ये समय कितना होगा, यानी टी, ठीक है। टी मुझे नहीं पता कितना है इस बार, लेकिन आई पता है। आई बोला है कि 10% पर एनम है, लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, तो बोलो आई कितना हो जाएगा, क्या 10% ही रहेगा, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब एक साल में 2 बार 5% मिलेगा। करके मिलेगा। हाँ, 5-5% करके मिलेगा, तो आई मेरा हो जाएगा 5%, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। टी मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, एक साल में कितना बार कन्वर्जन होगा, 2 बार, हाफ ईयरली है तो 2 बार होगा ना। अच्छा, अब यहाँ एन भी हम लोग नहीं निकाल पाए, एन इक्वल टू 2t ऐसे रह गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा के देखते क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ए पता है, पी भी पता है, 1, i 5%, एन 2 टी, ठीक है। एन हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, एन को हम एन ही रखते हैं, ठीक है। या फिर 2t भी रख सकते हो, नो इशू, हम एन भी रख के दिखा देंगे, 2t भी रख के दिखा देंगे, एक ही बात है। अब 8820 डिवाइडेड बाई 8,000, ये डिवाइड कर दिया, और 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 + 1।
तो 1.05 होल टू द पावर n, 8820 डिवाइडेड बाई 8000, तो 1.1025, 1.05 टू दी पावर n। अब ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि आंसर कितना आएगा? देखो, अगर मेरा इधर 1.05 होल टू दी पावर n है, तो मेरा इधर कितना होना चाहिए? 1.05 होल टू दी पावर कुछ एक अमाउंट होना चाहिए, तभी तो दोनों अमाउंट इक्वल होगा। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू दी पावर n और इधर लिखा हुआ है 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर मान लो मैंने यहाँ पर ये दोनों अगर बराबर करना है, तो इधर भी 2 टू दी पावर कुछ एक ऐसा लिखना पड़ेगा ना। अगर 2 होता है वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये 4 को 2 टू दी पावर 2 लिखना आसान है, बट इसको कितना लिखे वो हमें नहीं पता। लेकिन दोनों का बेस 2 होगा, तभी ना दोनों इक्वल साइड से हट के इनका आंसर आएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इधर मेरा ऐसे 1.05 टू दी पावर n है, तो मुझे इधर भी 1.05 टू दी पावर कितना लिखे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेटर हेल्प करेगा। तो 1.05 इंटू इक्वल, 2 बार किया तो 1.1025 आ गया है ना। तो बोलो 1.05 टू दी पावर कितना लिखे? 2 2 लिखेंगे, ठीक है। तो n कितना हो गया? 2 years। 2 इयर्स, 2 इयर्स नहीं, नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 हो गया, ईयर निकालना बाकी है। एन का वैल्यू है 2t, ठीक है। तो यहां से अब चेंज करेंगे, एन अगर 2t है और एन अगर मेरा 2 है, 2 इक्वल टू 2t, तो t कितना हो जाएगा बोलिए? एक एक 1 हो 1 जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों का कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? टी हमेशा ईयर में होता है, तो ये 1 का आंसर क्या हो गया? 1 ईयर। तो इसका मतलब 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट में, हाँ बोलो, 8,000 रुपए कितना बन गया? वन ईयर की इन्वेस्टमेंट में, 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट में 8,000 रुपए, 8,820 हो गया, ठीक है, आठ हजार तो आठ सौ 20 बीस रुपये। रुपए हो गए। यही पूछा था कि कितने टाइम में होगा। तो ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 1 ईयर, ठीक है। तो अगर तुम लोग एन को 2 कर दोगे, गलती से ये हो जाता है, ठीक है, ये पहले बार हो जाता है कि जैसे 2 आया हमें लगेगा आंसर 2 हो गया, नहीं, आंसर तो एन का निकला, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ 2t लिखते तो क्या होता? कुछ नहीं, यहाँ 2t लिखते, यहाँ भी मान लो 2t लिख देते, क्योंकि एन का वैल्यू 2t है, मान लो यहाँ 2t लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 2t लिखो। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 2t हो जाएगा, t1 आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एन ही लिख के रखना है, तुम लोग 2t भी लिख सकते हो। हम जब कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने यहाँ पर एन का वैल्यू 2t लिख दिया था ना, तो अगर वो भी लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो लास्ट में ऐसे आएगा, तब भी हो जाए, कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हुआ तो हम लोग 2 इक्वल टू 2t लिखेंगे और t का आंसर आ जाएगा। तो हमें बोला है कितने समय के इन्वेस्टमेंट में ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, मतलब हमें t पूछा है, ठीक है, एन नहीं पूछा है। हमें t पूछा है तो t का ही आंसर हमें देना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू यहाँ पर 2t, तो 2t 1 ईयर आ गया, क्योंकि वहां ऑप्शन रहेगा ना, कंफ्यूज करने के लिए 2 भी ऑप्शन में रहेगा, चांसेस है, तो फिर उस पर टिक ना हो जाए, उस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एग्जाम्पल 18 में चलते हैं। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट पर एनम का मतलब क्या पूछा है? आई, ठीक है, परसेंट पर एनम, रेट ना, रेट हमेशा आई से होता है। इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,225, तो 2 लाख का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल की इतना रुपए इतने रुपए में चेंज हो गया, ये अमाउंट हो गया इन 1.5 ईयर, तो ये टी हो गया। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट कैसे दिया गया था? हाफ ईयरली दिया गया था, मतलब एक साल में कितना बार बोलो? हाफ ईयरली मतलब 2 एक साल में times। कितना? 2 टाइम्स, ठीक है। 2 times। तो 1.5 साल का, हाँ 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो ये 1 साल और ये 1 साल, ठीक है। तो कितना रुपए इन्वेस्ट हुआ था? 2 लाख शायद, और कितना बना? 2,31,525, देखते 1.5 ईयर में, तो ये 1 ईयर है, ये हाफ ईयर है, या फिर 6 मंथ्स, ठीक है। वैसे मैंने ड्रॉ छोटा सा किया है, फिर भी लिख दिया, नहीं तो कैसे समझ गए?
अच्छा, अब बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ्स बाद, और यहाँ पर भी 6 मंथ्स बाद। ठीक है, आई पूछ रहा है कि रेट ऑफ परसेंट, मतलब आई पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, तो a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो a हम लोग को पता है 2,31,525। p भी पता है, p है 2 लाख, तो p भी लिख लेंगे 2 लाख। 1 + i नहीं पता, i निकालना पड़ेगा, n निकाले नहीं, निकाल लेते, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 ईयर का। कन्वर्जन कितने बार होता है? एक साल में 2 बार होता है, क्योंकि 2 times। हाँ, तो फिर टोटल कितना टाइम कन्वर्जन, ये तो ड्रॉ देख के भी पता चलेगा, कैलकुलेशन करने से भी आ जाएगा, 3 टाइम्स है ना। अच्छा, आप कैलकुलेशन करेंगे, 2,31,525 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1 + i होल टू दी पावर 3। तो ये पहले देखते हैं कितना आता है डिवाइड करने से। 2,31,525 डिवाइडेड बाई 1 1.157,625। तो पूरा ही डेटा मैंने लिख लिया एक बार, ठीक है, जितना भी आया है। 1 + i होल टू दी पावर 3। अच्छा, अब ये निकालोगे कैसे? इसमें भी हम लोग जो है वो डर्टी पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि डर्टी पावर का जो कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल देखो, डर्टी पावर हम बता देंगे, फिलहाल इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। वैसे यहाँ कोई हिंट्स था क्या क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ कोई हिंट्स नहीं दिया है हमें, और इन्होंने शायद, इन्होंने कुछ बोला नहीं कैसे यूज किया, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। तो देखो, अभी हम डायरेक्टली बता देते हैं, लेकिन हम लोग इसे डर्टी पावर के साथ सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे ना, तो पहले हम लोग डर्टी पावर ही सीखेंगे। अभी हम बता देते हैं ये कितने का पावर में जाएगा, मुझे पता है तो हम बता रहे, तुम लोग इस पे चेक करो। 1.05 को मल्टीप्लाई करने से कभी ये आ जाएगा, कितने टाइम में आ रहा है मुझे पहले ये बताओ, कितने टाइम में आ रहा है। अब ये मत बोलो कि ये आपको पता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। हाँ, ये हम सिखाएंगे ना, डर्टी पावर मतलब ये 3 को इस तरीके से कैसे कैलकुलेट होता है वो सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ये डर्टी पावर सीख के, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ स्टार लगा देते हैं, इसमें सीखेंगे। अच्छा, ये वाला तो जरूरी नहीं है, ये तो हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर इधर 1.05 है, इधर भी 1.05 लगाएंगे तो ही होगा, तो इसमें कोई डर्टी पावर वाला कंसेप्ट नहीं है। ये वाला सीखेंगे जो 2 दी पावर 7 था, इसमें गिवन था, बट ये भी कैसे निकलेगा, ये भी हम लोग डर्टी पावर से सीखेंगे कैलकुलेटर पे कि कैसे करके होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये 1.05 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, लेकिन कितने बार करने से आएगा, तो कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा। 1.05 इंटू 3 बार ना, हाँ ये देखो, 3 बार करने से आ जाता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1.05 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 + i। अब दोनों साइड से 3 हट जाएगा, तो 1.05 - 1 i हो गया, तो 0.05 i हो गया। तो रेट ऑफ परसेंट निकालना है ना, तो ये हमेशा परसेंटेज में लिखना पड़ता है, तो इंटू 100% करेंगे, मतलब 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 5%। 0.05%। 5% आ रहा है, ठीक है। तो ये 5% जो है ये आई है, आई हम लोगों को कैसे मिला, यहां से मिला, तो ये क्या निकला पता है, ये निकला है एडजस्टेड इंटरेस्ट। आई का मतलब हमेशा एडजस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब अगर हमें इंटरेस्ट 6 मंथ्स में मिल रहा था, तो एक्चुअली ये हमें मिला 5%। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें बोला था कि एडजस्टेड इंटरेस्ट निकालो? नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, पढ़ के देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ईयरली कितना मिलता है, तो बोलो ईयरली कितना मिलता है। 10%। 10%, सही है, ईयरली 10% मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 5% इंटू, तो एक्चुअली 10% पर एनम है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आई है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, तो हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, 5% करके मिलता है। अब कैसे मिलता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले ही बताया था सेमी एनुअली, तो हमें 6 महीने के गैप में मिलता है। क्वेश्चन पूछ रहा है ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो ईयरली 10% मिलेगा। तो ये चेंज भी हमें ध्यान रखना है।
के बाद एग्जाम्पल 19 देखते हैं। A certain sum invested at 4% per annum compounded semi annually, तो कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया गया है 4% पर एनम इंटरेस्ट के बेसिस पे, लेकिन इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, सेमी एनुअली मिलेगा। अमाउंट्स टू 7830, मतलब जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था इस तरीके से वो बन चुका है अभी 78,030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल का इन्वेस्टमेंट था। फाइंड द सम, मतलब कितने पैसे 78,030 वे है, ये हमें पूछ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एक साल का है, वो तो क्वेश्चन ही बता दिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक साल का है तो टी 1 ईयर है। ए 78,030 है, पी नहीं दिया है, वही पूछा है कि क्या होगा। इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, बोल रहा है 4% पर एनम बोला है दिया जाएगा, लेकिन कैसे दिया जाएगा, क्या एक बार में 4% मतलब एक साल में, बोल रहा है नहीं, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने के गैप में एक बार, 6 महीने के गैप में एक बार। तो बोलो कितना परसेंट करके दिया जाएगा। 3% करके, अच्छा 2% करके। 2%, हाँ, तो आई हो जाएगा 2%। 2 बार में मिलेगा तो 2-2% करके 4% मिल जाएगा। हम लोग को पी निकालने के लिए बोला। ठीक है, फॉर्मूला लगाते। 7830 1 प्लस 2%, अच्छा एन निकालना पड़ेगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। कुछ नहीं लिख के ही बताओ, ड्रॉ देख के कि कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पिक्चर 2 देख बार। के बता। 2 बार, ठीक है। टी कितना है, 1 ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन 2। तो फिर अगर मुझे 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे एक साल में मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 2/100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू, तो 1.0404, तो पी हो जाएगा 78,030 डिवाइडेड बाई 1.04, 75,000। ठीक है, तो 75,000 रुपीज को अगर हम लोग 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे और 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बेसिस पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो पैसा 78,030 रुपीज हो जाएगा। 20, उसमें क्या बोला है देखो, बोल रहे 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 16,000 इन्वेस्ट कर दिया गया है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट देने का जो सिस्टम है वो है सेमी एनुअली, लेकिन ईयरली देखे तो 10% पर एनम, तो सेमी एनुअली 5-5% करके होगा। वो अमाउंट हो चुका है, मतलब 16,000 बन चुका है, 18,522 इस तरीके से इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हुए। कितने टाइम पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट था ये पूछ रहा है, मतलब हमें टी पूछ रहा है, टाइम पीरियड तो हमें टी पूछा है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 16,000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ है, जिसको हम लोग पी बोलेंगे, और अमाउंट हो चुका है 18,522। कितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, ये टी जो है ये हमें नहीं पता कि कितना होगा, कितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ है, बट इतना जरूर पता है कि 10% पर एनम के बेसिस पे हमें इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिल रहा है, तो फिर हमें 5% सेमी एनुअली करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं 18,522 16,000, ये हो जाएगा 5%। एन, एन तो अभी निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, एन निकालने के लिए टी पता होना चाहिए, टी तो पता नहीं है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम ये जरूर पता है, क्योंकि सेमी एनुअली है तो एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा। तो एन का वैल्यू हो रहा है 2t। ठीक है, अब 2t लिख के करो या एन लिख के करो, एक ही बात है, तो हम एन लिख के करते हैं। 18,522 16,000, और ये हो जाएगा 1.05 होल टू दी पावर एन। अब ये डिवाइड करते हैं,
18,522 डिवाइडेड बाई 16,000, तो 1.157625। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, इधर 1.05 है तो प्रोबेबली इधर भी 1.05 टू दी पावर करने पे ये वैल्यू आ जाएगा। बस कितने बार में आएगा वो कैलकुलेटर पे चेक करो कितने बार में आएगा। थ्री टाइम्स। 3 टाइम्स में, तो n हो जाएगा 3। तो यहाँ पर n अगर 3 है 2t, तो t कितना हो जाएगा 3/2, 1.5 = 1.5 मतलब, हाँ मतलब 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो टी हो गया 1.5, ऐसे भी लिख सकते हो। 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था जिसमें 16,000 रुपीज 18,522 हो गया 5% सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। और एनुअली बोले तो 10%। उसके बाद एग्जाम्पल 21 ही लास्ट है, चलो ये कर लेते हैं। बोल रहा है पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011। कोई एक पर्सन है जिसने एक अकाउंट ओपन किया, मतलब बैंक में किया होगा अप्रैल 2011 में विद अ डिपॉजिट ऑफ 800, ठीक है। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो हम पहले इतना चीज लिख लेते हैं कि किसी एक पर्सन ने 800 रुपीज डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, जिसको हम पी बोल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। और ये कौन से स्कीम में उन्होंने पैसा लगाया था जहां पर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट कितना है 6%, मतलब ईयरली 6% है, लेकिन इनको कैसे मिलेगा क्वार्टरली मिलेगा, मतलब 1 साल में 4 बार। तो फिर 6% की जगह कितना करके मिलेगा। अगर 10% मुझे 2 बार में मिलेगा तो 5-5%, 6% मुझे 4 बार में मिलेगा तो कितना कितना मिलेगा। क्वार्टरली मतलब तो 4 बार में मिलेगा ना। 0.015%, 0.015%। ऐसे ही होगा। तो देखो मतलब 1.5% बोल सकते हैं, 0.015 फिर परसेंट नहीं होगा, 1.5% होगा, यानी 0.015 होगा। हम बता देते हैं, देखो अप्रैल में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये कब इन्वेस्टमेंट हुआ 1 अप्रैल 2011 में, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, पहला क्वार्टर कब होगा, पहला क्वार्टर बताओ। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो अप्रैल मई जून, तो कौन ये क्वार्टर कितने दिन का होगा, अप्रैल मई जून। उसके बाद वाला क्वार्टर कितने, कौन कौन से मंथ को लेके होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। फिर इसके बाद जैन फेब और मार्च। अब पता नहीं कितना लिखना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 3 मंथ्स का 1 साल का तो लिख दिया, ठीक है, 1 साल का क्वार्टर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर बोला है कि इसने 1 अप्रैल को ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और इसे इंटरेस्ट कैसे मिलने वाला है 6% पूरे साल भर में, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार मिलने वाला है। तो ये क्वार्टर में 1.5% मिलेगा। कैसे, ये देखो आई हो जाएगा 6% डिवाइडेड बाई 4। तो 6% बाई 4 करने से 1.5% होगा। अब परसेंट जब हटाओगे तब हटाओगे, ठीक है यहाँ पर। तो हर एक क्वार्टर में 1.5% करके इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा सिचुएशन तो 1 साल का है, बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं। 4 क्वार्टर मतलब तो 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में कितना मिल रहा है 6%, ठीक है। 1 साल में 6% मिल रहा है, लेकिन 6% कैसे करके मिलेगा, 3 3 महीने के गैप में 1.5 करके। ऑन October 1 2011, अब अक्टूबर कहाँ पर आ रहा है, तो अक्टूबर 2011 ना यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये वाला डेट, यहाँ से कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, देखते क्या चेंजेस है। October 1 2011, he closed the account and added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for 1,000, earning 6% compounded monthly। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस जगह पे ये जो अकाउंट ओपन किया था ये यहाँ पर हो गया है क्लोज, मतलब ये स्कीम इन्होंने इतने ही दिन चलाया, फिर इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने पे पैसा मिला होगा, मतलब जितना दिन का डिपॉजिट था बैंक ने उतने दिन का पैसा दे दिया होगा, मतलब यहाँ पर कुछ एक अमाउंट इन्हें मिला होगा, वो हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा। फिर क्या करने बोला है,
फिर बोल रहा है कि एडेड इनफ एडिशनल मनी, फिर जो पैसा मिला उसमें उन्होंने और कुछ पैसा जोड़ दिया, ठीक है। फिर 6 महीने के लिए एक टाइम डिपॉजिट, मतलब टाइम मतलब 6 महीना, ठीक है। 6 महीने के लिए इन्होंने टाइम डिपॉजिट 1000 रुपए का किया, मतलब जो भी पैसा मिल रहा है उसमें कुछ पैसा जोड़ के इन्होंने 1000 रुपए बनाए। फिर 1000 रुपए को इन बाकी 6 महीनों में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट 6 मंथ जो दिख रहा है इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% कंपाउंडेड मंथली मिल रहा है। तो ये जो आगे का इंटरेस्ट है ये इस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ये इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये मंथली मिलेगा, ये मंथली मिलेगा बोल रहा है। आगे का जो इंटरेस्ट मिलेगा ये बोल रहा है मंथली मिलेगा। इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है 6% कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से, ठीक है। 6% और कंपाउंडेड मंथली बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 6% मिलेगा वो कंपाउंडेड मंथली का मतलब कितना हो जाएगा, इस केस में आई फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 1.5% हुआ क्वार्टरली के केस में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5% हो जाएगा, हाँ। तो 0.5%। डिवाइडेड बाई 12 करने से जितना होगा, तो मुझे लगता है सही हो रहा है, 0.5 ही होगा, 0.5% करके मिला, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का मतलब। तो यहाँ भी 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%। अब देखते हैं पूछा क्या है। ये तो सिचुएशन होगा। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर में उन्होंने कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाया, तो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना लगाने पे 1000 होगा। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि कितना पैसा मिला था, फिर उसमें उन्होंने कितना जोड़ा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 1000 से माइनस करेंगे, मतलब यहाँ तक का मुझे ए निकालना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, पी तो 800 है, आई कितना है इस केस में 1.5%, और एन कितना हो जाएगा, ये वाले केस में एन कितना होगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन तो पर एनम। हाँ, तो देखो हमारा 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 4 है। टी तो मेरा 1 ईयर नहीं हुआ ना, ये इन्वेस्टमेंट कितने दिन का हो गया, हाँ आंसर सही है 2 ही होगा, ड्रॉ देखने से पता चल रहा है। लेकिन टी फिर कितना होगा, कितने महीने का इन्वेस्टमेंट है, 6 मंथ्स का, मतलब 1/2 ईयर। तो ये देखो 2 टाइम्स हो गया है ना, फॉर्मूले में भी निकल जाएगा, ड्रॉ देखने से तो पता ही चल रहा है 2 बार हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टू दी पावर क्या हो जाएगा, टू दी पावर यहाँ पर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू इक्वल टू इंटू 800, तो 824.18 इतना मिला। अब उन्हें 1000 रुपए बनाने थे, तो एडिशनल कितना उन्होंने पैसा जोड़ा होगा, एडिशनल मनी 1000 माइनस ये वाला 175.82, इतना पैसा उन्हें एडिशनल देना पड़ा हो, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, हाँ 175.82। फिर बोला है व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2012, तो उनका कितना अमाउंट बना, मतलब 1 अप्रैल 2012 में जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था उसका वैल्यू कितना हुआ, तो वो तो अभी निकाला, उसका वैल्यू कितना हुआ, ये वाला 824.1, देखो बी वाला आंसर वही है। तो ये कुछ और पूछा है क्या, आंसर तो अलग है। व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट, अच्छा टाइम डिपॉजिट वाला पूछता है, ये वाला इधर वाला। अच्छा टाइम डिपॉजिट ऑन April 1 2012 बोल रहा है, ऑन April 1 नहीं, ये October 1 होना, ये 12 क्यों दिया है, ओ अच्छा 12 इसीलिए दिया है, बता रहे हैं, क्योंकि ये ये देखो 12 इसीलिए दिया है, ये देखो ये 1 अप्रैल 11 है, तो ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैसे ही खत्म हुआ ये सब 12 वाला आ गया, मतलब ये 11th ईयर से 12th ईयर में आ गए, तो ये मार्च में खत्म हो रहा है, मतलब ये टाइम डिपॉजिट 6 महीने का चलेगा, मतलब 31 मार्च तक, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये 1 अप्रैल 2012 तक चलेगा। तो वही पूछा है, ये जो 6 महीने का टाइम डिपॉजिट है उसका अमाउंट कितना हो रहा है 1 अप्रैल 2012 को, ऐसे पूछा है, ठीक है। तो ये देखो व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ए कितना हो जाएगा, हमें मैच्योरिटी वैल्यू बताना है,
कितना होगा 1 अप्रैल 2012 को। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें बेसिकली ए पूछ रहा है, तो ए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये है p इंटू 1+i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए। ठीक है, जो पैसा मिला हमें पहले वाले स्कीम से, प्लस हम लोगों ने अमाउंट कुछ इन्वेस्ट करके 1000 रुपए बना दिया, तो हम लोगों ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया। आई कितना होगा, आई हमें निकालना पड़ेगा, आई हम लोग निकाल चुके 0.5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5%। ठीक है, और इन कितना हो जाएगा, इन का मतलब इस केस में टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो टी कितना है, 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स बाई 12 कर देंगे, मतलब हाफ ईयर इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा। ये कैसा इन्वेस्टमेंट था, ये देखो था मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली। तो मंथली यानी एक साल में कितना बार मिलता है, अगर मंथली इन्वेस्टमेंट है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होता है, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, अगर मंथली इंटरेस्ट है। बोलो, अगर हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा तो एक साल में कितना बार मिलेगा, 12 12 महीने में टाइम 12 बार, 12 बार मिलेगा, तो 6 महीने में 6 बार मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये टू दी पावर 6 होगा। अब इसका कैलकुलेशन करना, 0.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 1000, तो 1030.377 है, तो हम 0.38 अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पूछा था कि व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू तो मेरा ये निकल के आ गया, देख लेते हैं मैच करके, 1.1030.38। ठीक है, मेरा भी वही आया। अब लास्ट एक पूछ रखा है, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, तो पूरा टोटल इंटरेस्ट कितना है ये हमें बताना है, ये बी पॉइंट हो गया, टोटल इंटरेस्ट। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्कीम में टोटल इंटरेस्ट पूछा है, तो यहाँ पर 800 रुपए 824 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 824.18 था, -800, पहले बार हमें इतना इंटरेस्ट मिला, और उसके बाद कितना इंटरेस्ट मिला, 1000 रुपए डाल के इतना मिला, 1030.38 माइनस 1000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 24.18, और ये हो जाएगा हम लोग का 30.3। 54.56 इतना इंटरेस्ट होगा, हम एक बार चेक करते हैं 54.56 है कि नहीं। हाँ, 54.56। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो जो भी एग्जांपल्स था वो कंप्लीट किया, बट हाँ डर्टी पावर मतलब जिसपे टू दी पावर ऐसा कुछ होता है जो कैलकुलेटर पे हमें लगता है नहीं होगा, लेकिन उसका सिस्टम होता है उससे होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डर्टी पावर सीखेंगे, उससे हम लोग उसे डर्टी पावर ही बोलते हैं। ठीक है, डर्टी पावर सीखेंगे, फिर उसके बाद डर्टी पावर से 2 क्वेश्चन में मैंने स्टार दे रखा है वो दिखाएंगे कैसे करके होगा। उसके बाद हम लोग जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सीखने के बाद फिर यहाँ पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी फिर 3 4 और कुछ क्वेश्चन है, फिर 4 भी करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।